हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 के दोहरा लेखा प्रणाली के तात्विक सिद्धांत एवं व्यवहार के बारे में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। आज का जो टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली से स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट, दोहरा लेखा प्रणाली की एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों के ऋणी यानी कि डेबिट तथा धनी यानी क्रेडिट दो रूप होते हैं तथा उन दोनों को रूपों में निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 500 रुपए मोहन को दिए गए। ठीक है, इस लेन देन को 2 रुपए में हुआ है, यानी कि 2 रूप में हुआ है। अब 2 रूप कैसे हुए हैं वो आप देख लीजिए। एक रूप तो रोकड़ को दिया जाना है तथा दूसरा मोहन द्वारा रोकड़ प्राप्त करना है। अब मोहन द्वारा यानी मोहन को दिए गए, याद रखिए स्टूडेंट, मोहन को दिया है यानी मोहन को मिला है, इसलिए रोकड़ जो प्राप्त की है वो किसने की है, मोहन ने की है। तो मोहन को क्या कर देंगे स्टूडेंट, डेबिट कर देंगे। यानी जिसको भी मिलता है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मोहन दे रखा है, मोहन को मिल रहा है तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्या दिया, क्या मिल रहा है, वो कैश मिल रहा है, तो वो कैश हमारा रोकड़ खाता जो है वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मोहन को ऋणी यानी डेबिट तथा रोकड़ खाते को धनी यानी क्रेडिट कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो तात्विक सिद्धांत है उसमें यही बताया जाता है कि आप लेन देन किस तरीके से करोगे और जो लेन देन कर रहे हो वो डेबिट और क्रेडिट में किस तरीके से करके दिखाओगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म या प्रादुर्भाव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका प्रादुर्भाव किस तरीके से किया जाता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए, वर्तमान में बही खाते के अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं, परंतु इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय, सरल तथा वैज्ञानिक पद्धति दोहरा लेखा प्रणाली है। इस प्रणाली के जन्मदाता इटली के ल्यूकस पेसियोली है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनकर आया है, इतना ध्यान रखिएगा। इस प्रणाली के जन्मदाता है वो कौन है, लूकस पेसियोली, ये जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन बनकर आता है, ये शॉर्ट में भी बनकर आता है और वेरी शॉर्ट में, ऑप्शन टाइप में, टिक में, ये बहुत सारे हर तरीके से किसी भी तरीके से बनकर यहाँ पर आ जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, जिन्होंने 1494 में डी कंप्यूटर्स एंड स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक प्रकाशित करके इस प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो नामक दे रखी है, पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है और किस सन में दिया गया ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आ जाएगा आपका दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है, या दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आप बताइए। दोहरा लेखा प्रणाली में किस तरीके से लेन देन किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनकर आएंगे। और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बनकर आएंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐसे आप एग्जाम में लिख करके आ जाइएगा। ठीक है, यह मैंने आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के पैटर्न पर ही तैयार किया है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म और प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किसने किया, इस तरीके का क्वेश्चन बनकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और किस प्रकार हुआ, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, ल्यूकस पेसियोली और डी कंप्यूटर्स एंड स्क्रिप्चर्स, ये हमारा क्या है, ये याद आपको रखना है। पुस्तक प्रकाशित यानी कि पुस्तक का नाम और किसका नाम, जन्मदाता, वो कहाँ के थे, इटली के थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं या लक्षण। स्टूडेंट, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं लक्षण क्वेश्चन बहुत आता है बन करके। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किस तरीके से करना है, दो पक्षों का प्रभाव। हमेशा विशेषताओं में दो पक्षों का प्रभाव बहुत होता है, जैसे मैंने अभी आपको दोहरा लेखा प्रणाली में समझाया था। एक ऋणी होता है और दूसरा धनी होता है। स्टूडेंट, जिसे मिला हुआ होता है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऋणी होता है, और जिसे हमारा, जिसके द्वारा ले दिया गया है यानी पाने वाले का नाम और देने वाले के जमा, तो नाम ऋणी में और जमा यानी कि धनी में, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऋणी एवं धनी दोनों पक्षों का योग हमेशा क्या होता है, समान होता है। किसमें, दोहरा लेखा प्रणाली में। जब हम दोहरा लेखा प्रणाली आपको बताएंगे तो हम उसमें ऋणी और धनी दोनों लिख करके दिखाएंगे। मान लिया कि जैसे कि हमने अभी अभी आपको ऊपर दिखाया था कि 500 रुपए मोहन को दिए हैं। ठीक है, तो मोहन को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, और
आगे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, किसे, कैश को क्रेडिट कर दिया, रोकड़ खाते को धनी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट हम दोनों का ही इक्वल दिखाएंगे, मोहन को भी 500 में दिखाएंगे और रोकड़ खाते का धनी जो शेष है वो भी 500 में ही दिखाएंगे। तो इस तरीके से इनका योग क्या दिखाएंगे, हम समान रूप में दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है, निश्चित नियमों का पालन। ठीक है, अब स्टूडेंट निश्चित नियमों का जो पालन है वो किस तरीके से किया जाता है, ये भी हम ऋणी और धनी से ही करेंगे, लेकिन कुछ नियमों और सिद्धांतों के पालन पर करेंगे जब वो बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेगा। फिर उसके बाद में आता है वैज्ञानिक प्रणाली। स्टूडेंट वैज्ञानिक प्रणाली होती क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इन जो नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए, ठीक है, के द्वारा किया जाए, मान लीजिए, तो वो वैज्ञानिक प्रणाली में ही आता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रमबद्ध प्रणाली। अब क्रमबद्ध प्रणाली किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम कोई लेन देन करते हैं तो वो रोजनामचे में लेखा किया जाता है। पहले हम रोजनामचे में करेंगे, दूसरे नंबर पर हम खाता बही में लेखा करेंगे, और जो शेष निकाला जाता है वो तलपट के द्वारा तैयार किया जाता है। स्टूडेंट ये चीज याद रखना, मैं फिर बता रही हूँ। पहला पॉइंट हम रोजनामचे में करते हैं, दूसरे में हम खाता बही में करते हैं, और तीसरा जो होता है वो तलपट में कर हम दिखाते हैं। तलपट से अंतिम खाता तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट में आता है वैयक्तिक एवं वैयक्तिक पहलुओं का लेखा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस प्रणाली में किसी भी लेखा का वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों पहलुओं का प्रकाश डालती है कौन, दोहरा लेखा प्रणाली। स्टूडेंट इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि जो विशेषताएं हैं, क्वेश्चन बनकर आएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं बताओ या फिर दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण बताओ, इस तरीके से पूछ लेगा। विशेषताएं या लक्षण दोनों एक ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने जैसे बताया है ये 5 टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 5 नहीं है 6 है टॉपिक। ये 6 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, यदि शॉर्ट में पूछा जाए तो सिर्फ आप नाम लिख करके छोड़ दीजिएगा, और यदि लॉन्ग में पूछा जाए तो आप इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। अब दोहरा लेखा प्रणाली में जो गुण होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, समस्त लेन देनों का पूर्ण ज्ञान, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली के गुण को नहीं जान पाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि समय तथा श्रम की बचत भी दोहरा लेखा प्रणाली के गुण में ही होती है। अशुद्धियों का सरलता से ज्ञान। ठीक है, अशुद्धियों का सरलता से ज्ञान, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अशुद्धियां क्या होती हैं और किस तरीके से की, या फिर कह सकते हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब अशुद्धियों में का जो सरलता से ज्ञान है उसका समायोजन भी कहाँ पर किया जाता है, अशुद्धियों सरलता से ज्ञान में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट पे हमारा जो आता है लाभानी का ज्ञान। लाभानी का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है, जो दोहरा लेखा प्रणाली में आता है। ठीक है, और लाभानी का ज्ञान किससे होगा, लेन देनों से होगा। आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी हमें पता होना चाहिए। आर्थिक स्थिति व्यापार से बनती है, और जब व्यापार में लाभानी होती है तभी हम आर्थिक स्थिति का ज्ञान का पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में आता है जालसाजी व धोखेबाजी से सुरक्षा। अब जालसाजी व धोखेबाजी से सुरक्षा भी हमें बहुत जरूरी है, जब भी हम उसका पालन करते हैं, और उसके लिए हम दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि दोबारा से उन चीजों का लेन देन करके लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, लोजदार प्रणाली। कुछ प्रणाली हमारी कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट, लोजदार भी होनी चाहिए। अब लोजदार कैसी होनी चाहिए, जैसे विशेषता के कारण व्यवसाय में वृद्धि या संकुचन की स्थिति में इस प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये लोजदार ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, वैज्ञानिक प्रणाली में मैंने आपको बताया था कि जो नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं वो हमारी वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा पर ही किए जाते हैं, वो जैसे कि हमारे दोहरा लेखा प्रणाली में दिखाया जाता है। कर्मचारियों को लाभ होना बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को लाभ से क्या होगा, उनके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कुशलता के आधार पर कार्यों का विभाजन भी होगा, और योग्यताओं के अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सरकार को लाभ, सरकार को भी इसमें लाभ होता है, वो किस तरीके से होगा ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो सरकार को लाभ होगा, जैसे व्यापार में कोई वित्तीय स्थिति की जानकारी, व्यवसाय की प्रगति अथवा पिछड़ेपन की जानकारी, ये कह सकते हो कि कर निर्धारण में सुविधा, व्यवसाय संबंधी कानूनों में संशोधन, या फिर बीमार इकाइयों की जानकारी, लाइसेंस, इन चीजों से क्या होता है, सरकार को लाभ होता है। और कर निर्धारण यानी कि टैक्सेस, जो आपको बताया गया था, वाणिज्य कर, आयकर, संपत्ति कर, मनमाने ढंग से वो क्या कर लेते हैं, कर निर्धारण में सहायक हो जाते हैं। तो ये चीजें हमारी दोहरा लेखा प्रणाली में आती है स्टूडेंट।
तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में दोहरा लेखा प्रणाली के गुण बताओ, तो आप ये गुण लिख सकते हो, और जो मैंने इसके बारे में बताया आप वो बारे में भी लिख करके आ सकते हो। ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से बन सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। ठीक है स्टूडेंट, अब दोहरा लेखा प्रणाली के जो दोष है वो किस तरीके से हैं, ये हमारे केवल बड़े पैमाने के आधार पर ही किए जाते हैं। व्यापार में करेंगे जो दोष पाया जाएगा वो बड़े पैमाने पर होगा, छोटे पैमाने पर नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े पैमाने का लेन देन है वो ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, और विशेष ज्ञान की आवश्यकता हमें दोहरा लेखा प्रणाली में होनी चाहिए। यदि हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी तो हमें लाभ हानि का ज्ञान नहीं होगा और हमें हानि होती चली जाएगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। मितव्ययता का अभाव, हम जितना ज्यादा खर्चा करेंगे अपने उसमें उतना ज्यादा हमारा लेन देन यानी कि वो हमारा अभाव दिखाता रहेगा, खर्चा दिखाता रहेगा। फोर्थ पॉइंट में नियंत्रण संबंधी कठिनाइयां, कुछ कठिनाइयों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली में लेन देनों के ज्ञान की जानकारी हमें हो सके। तो जो नियंत्रण है अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा वो दोष सबसे ज्यादा पाया जाएगा। अशुद्धियों का ज्ञान होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं कहाँ नहीं, और ये गलतियां कैसी होती हैं जब हम कोई लेन देन करते हैं उनका सही तरीके से विवरण नहीं लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में आता है व्यवहारों का लेखा न होने के दोष। अब व्यवहारों का जो लेखा है स्टूडेंट उसमें क्या करेंगे, उनका दोष बहुत तरीके से पाया जाता है। आपके व्यवहार, आपके बोलचाल, ये चीजें भी होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या दे रखा है, लेखा न होने के दोष। मान लीजिए कोई हमारा लेन देन हो रहा है और हम उसका लेखा नहीं कर रहे हैं, हम उसका लेखा अगले दिन कर रहे हैं, हमें वो पूरी तरीके से याद नहीं रहा है और गलती से वहां पर कोई और धनराशि लिखी गई है, लेन देन किसी और के उसमें लिखा गया है, तो ये हमारे व्यवहार में लेखा होने का सबसे बड़ा दोष पाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो दे रखा है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष आपने देख ही लिए होंगे, ये यहाँ पर 6 पॉइंट है। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली का क्वेश्चन बनकर आता है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष होते क्या हैं। ठीक है, तो आप इनके यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं या फिर इनके बारे में भी लिख करके दिखा सकते हैं। चलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर बार जो एग्जाम में पूछे जाता है कि क्या दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ दोनों हो सकती हैं। ठीक है, कैसे, दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ दोनों है। ठीक है, दोनों ही होती हैं। अभी मैंने ऊपर आपको अच्छे से विवरण करके बताया, उसका लाभ भी बताया, उसका गुण भी बताया, उसका दोष भी बता दिया, उसके उद्देश्य के बारे में बताया। फिर आगे क्या दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या माना जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली में अनेक गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ भी मानी गई है। गुण मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे समस्त लेन देन का पूर्ण ज्ञान उनमें होता है, समय व श्रम का बचत का ज्ञान होता है, अशुद्धियों को सरलता से पता लगाया जा सकता है, लाभ हानि का ज्ञान हो सकता है। अब अशुद्धियों को सरलता से कैसे पता लगाया जा सकता है, जब दोहरा लेखा प्रणाली दो तरीके से आप लेन देन का लेखा जोखा करोगे तो उसमें आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो ये क्या होता है, हमारा दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ दोनों होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चीज जानकारी मिली गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज जो मैंने टॉपिक आपको बताया है ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनकर आएंगे, तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान से देख लीजिएगा और इन्हें जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए अपने उसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आपको बताया था कि लूकास पेसियोली, ये आपको याद रखना है, कौन है दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता है, और उसके बुक का नाम भी याद रखना है, और किस सन में हुआ था, 1494 में हुआ था। ठीक है, और इसके लेन देन का भी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हम उसे धनी करते हैं और किस तरीके से हम ऋणी करते हैं। ये किस में आता है, दोहरा लेखा प्रणाली के तात्विक सिद्धांत एवं व्यवहार में आता है। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।